देखा कि जिम में कोरिया और जापान के हंटर आपस में फ्रेंडली बैटल कर रहे होते हैं। तभी एक जापानीज हंटर पागल हो जाता है और वो चाह पे अटैक करने वाला होता है, बट जिन्हो उसे रोक लेता है। गोटो को लगता है कि जिन्हो एक मिस टाइप हंटर हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो उससे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। ये देख करके बाकी के हंटर्स बीच में आ जाते हैं और फाइट को रोक देते हैं। अब कुछ दिन बाद जेजू आइलैंड रेड स्टार्ट हो जाती है और सभी हंटर्स आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर गोटो की टीम्स एंड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है, जिसका फायदा उठा करके कोरिया हंटर्स की टीम कीव के पास पहुंच जाती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और हमें एक मशीन दिखाई देता है जो पूरे आइलैंड पे एंट्स के सिग्नल को जाम कर रही होती है। इस वजह से वो लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और अगर क्वीन पर अटैक भी होता है तो उन्हें पता नहीं चलता। इधर हमें जापानीज हंटर की ब्रावो, चार्ली और डेल्टा टीम दिखाई जाती है जो इजिली एंट्स को खत्म कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया हंटर्स की तरफ जो कीव के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि कीव के अंदर बहुत सारे टनल्स हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि उनमें से कौन सा एंट क्वीन का था। अगर एक एक करके चेक करते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तभी जॉनिन डिसाइड करता है कि वो अपने एक्सप्लोजन अटैक से सारे टनल्स को उड़ा देगा। जो टनल बच जाएगा वही एंट क्वीन का होगा और एग्जैक्टली यही होता है। सब टनल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिर्फ एक टनल को छोड़कर जो कि एंट क्वीन का होता है। फिर वो लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जिन्हो दिखाई देता है जो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है एक पार्क में, लेकिन वहाँ पूरी तरफ सन्नाटा होता है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता क्योंकि सब लोग जेजू आइलैंड की लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है कोरिया हंटर्स की तरफ जो टनल के अंदर और आगे बढ़ रहे होते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें एक बड़ा सा रूम मिलता है जहाँ छोटे छोटे अंडे होते हैं। इसका मतलब था कि वो लोग क्वीन के काफी करीब पहुंच चुके थे। जॉनिन सारे एग्स को जलाने वाला होता है, लेकिन चाह उसे रोक लेती है और दिखाती है कि उनके बीच में एक बड़ा एग है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। उनको लगता है कि शायद वो एग से क्वीन का रॉयल गार्ड निकला होगा। इधर हमें चार्ली टीम दिखाई जाती है जिसमें कि वाला हंटर होता है। इस टीम में मोस्टली किंजो ही फाइट कर रहा होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। वो आकारी से हील करने के लिए कहता है, लेकिन आकारी मजाक करते हुए बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, लेकिन इस बार वो पैसे नहीं होगा। किंजो इरिटेट होकर कहता है कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही एंट्स का एक और झुंड आता है। किंजो जल्दी से बोलता है मजाक करना बंद करो और जल्दी से हील करो, टाइम नहीं है। इतना कह ही रहा होता है कि अचानक से आकारी का सर उड़ जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि बाकी के दो हंटर्स देख भी नहीं पाते। किंजो एक बहुत पावरफुल ऑरा फील करता है और जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन वो इतनी स्पीड से आता है कि किंजो को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता और उसका भी सर उड़ जाता है। चश्मे वाला हंटर पैनिक कर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी सर तुरंत उड़ जाता है। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 3 पावरफुल एस रैंक हंटर्स का पत्ता कट जाता है, कोई बच्चों का खेल हो जैसे। ये सीन देख करके मैं लिटरली शॉक हो गया था। कुछ टाइम पहले तक ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं और 1 सेकंड में सब खत्म। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये नया एंट मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ कोरिया हंटर्स क्वीन की ओर करीब पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना क्वीन के बॉडीगार्ड से होता है। ये 3rd जनरेशन के रॉयल गार्ड्स होते हैं जो सबसे वीक होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक गार्ड एस रैंक हंटर जितना स्ट्रांग होता है। डोंगसुक अपनी सीट से उनको रोक रहा होता है और चाह अपनी तलवार से उन्हें बीच से काट रही होती है। बाकी हंटर्स मिलकर के 3rd जनरेशन के एंट्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन अब सामना होने वाला था 2nd जनरेशन के एंट्स से जो और भी पावरफुल होते हैं। तभी बिंगो एक मैजिक स्पेल का यूज करता है जो टेम्पररी सब हंटर्स को पावर को बूस्ट कर देता है। अब वो लोग क्वीन के चैम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे पहले उनका सामना 2nd जनरेशन के एंड से होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखता है कि टीम चार्ली का काफी देर तक कांटेक्ट नहीं आने पर टीम डेल्टा उन्हें चेक करने के लिए जा रही होती है। उसे एक इतनी बदबूदार स्मेल आती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और ये स्मेल तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। काय एकदम पैनिक कर जाता है और तुरंत एक आइस वॉल बना देता है और अपने आप को भी आइस के अंदर कवर कर लेता है, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर सिर्फ एक अटैक में दोनों हंटर्स को खत्म कर देता है। इधर कोरिया के हंटर 2nd जनरेशन एंट्स को इजीली खत्म कर चुके थे। डंजन के अंदर आए उन्हें 15 मिनट हो चुके थे और वो क्वीन के चैम्बर में बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी चा को एक गंदी सी स्मेल आती है। योनहू अपनी आंखों की मदद से स्काउट करता है और देखता है कि क्वीन के साथ उसके 8 रॉयल गार्ड्स हैं जो 1st जनरेशन के एंट्स होते हैं। तभी डोंगसुक चा से कहता है मैं क्वीन को संभाल लूंगा, तुम बस रॉयल गार्ड्स को देख लेना। जॉनिन अपने फ्लेम से रॉयल गार्ड्स को जला रहा होता है। तभी एक एंट उनके पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिम अपने एरो से उसे मार गिराता
जाता है। योनहू फाइनली अपनी बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अब एक खुद मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। अपने दोनों हाथों से वो एक साथ 2 रॉयल गार्ड्स को सिर पकड़ के क्रश कर देता है। इधर डोंगसुक अपनी सीट से क्वीन को रोक रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि पूरे कोरिया के लोग इस रेड का लाइव ब्रॉडकास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। टेलीविजन चैनल्स को जबरदस्त टीआरपी मिल रही होते हैं। तभी लिम, डोंगसुक और योनहू एक साथ क्वीन पर अटैक करते हैं, लेकिन क्वीन अपने मुंह से एक पॉइजनस लिक्विड फेंकती है, जो डोंगसुक और योनहू उस पॉइजन को शिकार बन जाते हैं। पर बिंगू बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों को हील कर देता है। ये देख करके क्वीन सीधा हीलर पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन डोंगसुक फिर अपनी शील्ड से उसको रोक देता है। उसके तुरंत बाद जॉन इन अपने एक बड़े फ्लेम अटैक से क्वीन को जला देता है। क्वीन की पूरी बॉडी आग से जलने लगती है और वो काफी वीक हो जाती है। सब लोग सोच ही रहे होते हैं कि अब फाइनली वो जीतने वाले होते हैं। तभी अचानक क्वीन एक जोर से चिल्लाती है। बाकी सबको लगता है कि वो दर्द से चिल्ला रही है, लेकिन योनहू समझ जाता है कि वो किसी को बुला रही है। फिर हमें दिखाई देता है कि सारे एंट वापस से केव की तरफ जा रहे होते हैं। इधर चा अपनी तलवार से फाइनल ब्लो देकर के क्वीन को खत्म कर देती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि उन्होंने इतनी आसानी से एस रैंक गेट क्लियर कर दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि सारे एंड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। कोरिया हंटर्स ऑलरेडी थोड़े वीक हो चुके होते हैं कंटिन्यूअस फाइट करने की वजह से, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि एक सिंगल बीस्ट इतना पावरफुल हो सकता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उस एंट मॉन्स्टर के कंपैरिजन में क्वीन कुछ भी नहीं थी। वो एंट मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ खड़े किसी भी एस रैंक हंटर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस पर अटैक करे। अटैक करना तो छोड़ो, वो लोग तो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। चाहेन की हालात सबसे ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो इस बदबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। एंट मॉन्स्टर उन सबके बीच से निकल करके उनकी तरफ से गुजर जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर वो एंट मॉन्स्टर अपनी क्वीन के पास जाता है और उसे ये हाल देख करके जोर से रॉर करता है। वो रॉर इतना पावरफुल होता है कि सारे एस रैंक हंटर उसके प्रेशर से अचानक से चा के पीछे आ जाता है और एक पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरती है। चा अधमरी हो जाती है। फिर डोंगसुक उसे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंट मॉन्स्टर एक ही स्ट्राइक से उसकी शील्ड तोड़ देता है और फिर उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है। योनहू, जॉनिन और लिम एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन एंट मॉन्स्टर उनके अटैक्स को भी इजीली रोक लेता है और सबको अधमरी हालात में छोड़ देता है। तभी बिंगू एक स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन जब तक वो ये स्किल यूज करेगा तब तक वो एक जगह से हिल नहीं सकता। उसका प्लान होता है कि अपनी प्रेजेंस हाइड करके डोंगसुक को हील करे। जैसे ही वो हील करता है, डोंगसुक के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। डोंगसुक फिर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन एंट मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ करके उसे हवा में नचाकर दूर फेंक देता है। तभी बिंगू नोटिस करता है कि एंट मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो सोचता है मैं तो इनविजिबल हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, एंट मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। एक ही सेकंड में वो अपना हाथ बिंगू के चेस्ट के अंदर घुसा करके डोनट बना देता है। फिर वो बिंगू के सर अपना मुंह से दबा करके क्रश कर देता है और उसका खून पीने लगता है। ये देख करके बाकी हंटर शॉक हो जाते हैं। योनहू को पूरा गुस्सा आ जाता है क्योंकि बिंगू उसका दोस्त था। वो बिना सोचे समझे एंट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन एंट मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है। योनहू बीस्ट फॉर्म से सीधा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो एंट मॉन्स्टर बोलता है कि तुम सब वीक हो। सब हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्होंने पहले कभी कोई मॉन्स्टर को इंसानों की भाषा बोलते नहीं सुना था। फिर पता चलता है कि उसने बिंगू का खून पिया था और इस वजह से वो सारे इंसानों की भाषा बोल पा रहा था। तभी वो एंट मॉन्स्टर योनहू से पूछता है तुम्हारा किंग कौन है, लेकिन फिर उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। वो तुरंत उस प्रेजेंस की तरफ भाग कर जाता है, कोरिया हंटर्स को छोड़ करके। आप लोग कमेंट में गेस करो कि वो कौन हो सकता है। देखता हूँ मैं भी कि कौन सही होता है। योनहू समझ जाता है कि वो किसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ करके निकलना होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। इधर गोटो की टीम दिखाई जाती है। वो टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गोटो टीम ब्रावो से बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम जाके उनको चेक करके आते हैं। तभी गोटो की टीम को टीम डेल्टा की बॉडीज मिलती है। उसी वक्त गोटो समझ जाता है ना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। हमें पता चलता है कि ये सब गोटो का पहले से ही प्लान था। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो कोरिया हंटर्स को वहीं छोड़कर निकल जाता। उसे पता होता है कि कोरिया हंटर्स में से एक भी इस आइलैंड से जिंदा नहीं बचने वाला, इसीलिए वो अपनी बची हुई टीम को तुरंत वहां से निकलने के लिए बोलता है। तभी गोटो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जो कि उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है, और जैसे ही वो एंट मॉन्स्टर वहां आता है, वहां खड़ी एक लड़की का सर तुरंत उड़ जाता है। गोटो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने बचे हुए टीम को ऑर्डर देता है वो तुरंत यहाँ से चले जाएं। एंट मॉन्स्टर गोटो से पूछता है
क्या तुम किंग हो? गोटो सोचता है, वाह तुम्हें बोलना भी आता है। वो गर्व से बोलता है, किंग? हाँ मैं ही किंग हूँ। लेकिन जैसे ही ये बोलता है उसे एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो उसे जिन्हो को याद दिला देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता उसका सर जमीन पे होता है। मतलब लिटरली क्या चल रहा है? जापान का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस रैंक हंटर एक सेकंड भी नहीं टिक पाया इस एंट मॉन्स्टर के सामने। इधर हमें कोरिया हंटर्स दिखते हैं। वो लोग बहुत सारे एंट से घिर चुके थे। हालांकि ये एंट ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। ऊपर से एंट किंग से फाइट करने के बाद सब लोग अधमरी हालात में होते हैं। उनमें से सिर्फ जॉनिन होता है जो कम इंजर्ड होता है, इसीलिए वो अपनी फ्लेम से एंट को दूर रख रहा था। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और एंट्स चारों तरफ से घेर लेती हैं। एंट्स उन पे अटैक करने वाली होती ही हैं, तभी उनके अंदर से शैडो आर्मी के सोल्जर्स निकलते हैं और एंट को रोक लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों ने उनके अंदर अपना एक शैडो सोल्जर छोड़ा था, वो कुछ सेंस हो जाता है और वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके अपनी शैडो सोल्जर के साथ एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। लिटरली ये सीन देख करके गूज बम्स आ गए थे। खैर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।